हमारे बीच में एक भाई हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। उनसे समझेंगे कि जो लोग संविधान नहीं मानते हैं उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। तो सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम संतोष कुमार है। जी मैं यहीं भवानीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जी जी मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो संविधान को नहीं मानते, आज संविधान के बदौलत ही वो आप आज जाके वो बहुत ऊंची पे हैं। लेकिन करते क्या है कि संविधान को मानते नहीं हैं, लेकिन संविधान की बदौलत ही वो आगे बढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं। आज अगर संविधान नहीं होता तो आज वही कुचले पड़े होते, और आज जो संविधान नहीं मान रहे हैं आज वही जो है पीछे हैं। हम देखते हैं कि लोग संविधान के ही बदौलत आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। संविधान की ही बदौलत जो है कुर्सी मिली है, हमको सत्ता मिला है, और हमें बैठने और बोलने और सारी चीज़ें, कपड़े पहनने, खाने का, बहुत सारी चीज़ें हमें संविधान के ही बदौलत मिली हैं। तो सर आज आपके यहाँ भंते विनयाचार्य जी आए हुए हैं, जो महाबोधि महाविहार आंदोलन को बढ़ाते रहते हैं। लगभग 1.5-2 साल से बढ़ा रहे हैं और हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। अभी दिल्ली में आंदोलन था, तो जो आंदोलन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बौद्ध विरासत को बचा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, है क्या कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी विरासत को मिटाना चाहते हैं। अगर ये चर्चा में नहीं करेंगे तो लोग क्या करते हैं, इनको मिटाना चाहते हैं। भाई अगर जागरूक नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो ये काम हमारा पीछे चला जाएगा। क्योंकि लोग जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उसको करना नहीं चाहते हैं। जानते हैं कि हमारा काम इनके बदौलत बिना नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे भंते लोग अगर अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे नहीं, तब भी लोगों के समझ में आएगा नहीं। लोग क्योंकि बताते हैं फिर भी लोगों के समझ में आता, फिर भी लोग नहीं करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भंते लोग कितना अच्छा काम करते हैं, बहुत बहुत उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही अगर वो करते रहेंगे तो एक दिन जनता कहीं ना कहीं जागरूक हो जाएगी, हम लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, आप लोग रात दिन मिशन को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी समाज सोया हुआ है या सोने की नौटंकी करता है। तो उस समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, रैलियों में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आते हैं, आप लोगों का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी आप लोग लगे रहते हैं। और अब की बार 70-80 हज़ार, लगभग 80-90 हज़ार आदमी रहा होगा रैली में। तो अगली क्या रणनीति है और इस अपने भोले भाले समाज से आप क्या कहना चाहते हैं। आप इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब आप लोग मारे पीटे जाते हैं, क्योंकि बड़े लोग क्या करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, तब उनको संविधान याद आता है। ठीक, अगर वो वहाँ चले जाते हैं उनके पास तो वो सोचते हैं कि हमारा संविधान कुछ नहीं है। लेकिन जब वो उनको समझ में आता है कि हम फंस गए हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, कहीं पुलिस थाने में, कहीं मतलब बड़े लोग मारते हैं, ठीक है ना, चाहे वो जिस जात का हो, अगर उसको मारता है, पीटता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो उसको संविधान समझ में आता है और वो दौड़ के फिर आता है। तो जो लोग समझते हैं वो तो आते हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं तो वही जो है आजकल वो वही मारे जाते हैं, वही पीटे जाते हैं। उनको ना शिक्षा मिलती है और ना कहीं मान सम्मान मिलता है। आज भी ऐसा है। अगर सुधर जाएं तो हमारा समाज सुधर जाए। तो आखिरी सवाल है आपसे, आपकी जो ये भारी भरकम रैली 14 अप्रैल को निकली थी, और इस रैली को जो सामंतशाही सत्ता ने रोकने का प्रयास किया था, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो हमारे रैली निकली थी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनको डर है कि कहीं इससे ज़्यादा और न रैली निकले अगले 14 अप्रैल को, और हम लोग पीछे हो जाएं, ये लोग आगे हो जाएं। क्योंकि धीरे धीरे कहीं न कहीं लोग जागरूक होते हैं। हमने क्या कहा कि जो लोग अभी नहीं जागरूक हैं वो अगली बार फिर जागरूक हो जाएंगे। तो इसलिए उनको डर है, और इसीलिए वो जनता को रोकना चाहते थे ताकि वो इससे ज़्यादा आगे कुछ ना बढ़ पाएँ। और कुछ लोगों को यही डर था कि कहीं ये लोग और आगे ना बढ़ जाएं, और आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि हमें संविधान से क्या मिल रहा है और मनुस्मृति से क्या मिल रहा है। यानी हमको क्या समझाया जा रहा है, समाज में क्या समझाया जा रहा है, किताबों से क्या समझाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके समझ में धीरे धीरे आ रही हैं। अच्छा, जो लोग
अभी नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई ना कोई हाथ है, क्योंकि वो उनके कहे में, दूसरे के कहे में चलते हैं। सामंतशाही लोग हैं। और जब वो सामंतशाही लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं, कुचलते हैं, उनको पढ़ाई से, उनके बच्चे को, उनके बीवियों को, उनके ज़मीन को, उनके सारी चीज़ों को उनको छीन लेते हैं, तब उनकी समझ में आता, तो भाग के संविधान की तरफ आते हैं। वो नहीं मानेंगे तो इसी तरह पीछे रहेंगे। उनकी जो है कि जो परिवार है उनका पीछे रह जाएगा, तो उनके बच्चे उच्चे सब पीछे हो जाएंगे। और जो नहीं आज जो मान रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं वो अच्छे हैं, क्योंकि उनको समाज भी मान रहा है, बड़े छोटे भी मान रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कहने का मतलब जो गरीब होगा वही कुचला जाता है, वो चाहे जिस जात का हो। आपने देखा है कि पूरे भारत में अत्याचार बढ़ चुका है जी। सामन से, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं पानी पीने पर मारा जा रहा है, कहीं मूछ रखने पर मारा जा रहा है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने में जी मारा जाता है जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर ये बात कहेंगे, जैसे कि कोई घोड़ी पे चढ़ने से मारा जा रहा है, ठीक, और कहीं ना कहीं कोई किसी तरह से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो वो उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अभी भी जो है कि मनुवाद सिस्टम को छोड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अभी भी जो है कि उस मानसिक गुलामी में जकड़े हुए हैं, इसीलिए मारे जा रहे हैं? हाँ, सही है, क्योंकि उनके अंदर अभी वो मानसिकता भरी हुई है। वो डरते हैं, कोई भी काम करते हैं तो अपने आप से नहीं करते, ना अपने बिरादरी से पूछते, ना अपनी समाज से पूछते, वो दूसरे समाज में चले जाते हैं। जैसे कि उनसे बड़ा कोई हो, बड़े लोग हैं, है ना, उनसे जब पूछ के काम करते हैं तो वही तो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके साथ क्या करना चाहते हैं, कैसे होना चाहिए। अब वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको पीछे से खींचने का भी तो काम करते हैं वो लोग, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। और जो अपने संविधान के हिसाब से, अपने काम से हिसाब से काम करता है, किसी को डरता नहीं, तो आज भी वो आगे है और आगे रहेगा हमेशा। तो क्या लगता है आपको, सत्ता परिवर्तन होगा, संविधान की सरकार आएगी? आएगी, धीरे धीरे इसी तरह आएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल आना ही आना है। जो लोग भाई परेशान होंगे तो उसको कहीं ना कहीं तो समझ आएगी ना। जी जी। शिक्षित अगर शिक्षित होंगे, धीरे धीरे समाज में बैठेंगे, उठेंगे, जानेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे, उनको समझ में आएगा। अच्छा, फिर क्या होता है कि जैसे दूसरे लोग उनको पढ़ाते हैं, जब वो उनके ऊपर पढ़ता है ना, तो उनकी समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं वो सुधरने की कोशिश करते हैं। और जो नहीं सुधरते तो वो पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जिनके ऊपर पड़ती है वही लोग समझते, और वो धीरे धीरे वो बढ़ते रहते आगे। तो सत्ता परिवर्तन होगा, अवश्य होगा सत्ता परिवर्तन। वैसे बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। तो क्या नाम बताया आपने? संतोष कुमार। संतोष कुमार। तो साथियों, जैसा कि संतोष कुमार ने अपने विचार प्रकट किए और अंधविश्वास के खिलाफ आपको क्या करना है, अगर आप सहमत हैं तो संतोष कुमार जी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य प्रकट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद।